नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया फरीद साहब। मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें, मौसम बदल ही नहीं रहा, पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। शेख साहब, सियासी मौसम की बात करें, आपने तो कहा था 30 सितंबर को मंजरनामा बदल जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी। कहाँ गई आपकी ये पेशगोई? देखें, बात ये है कि ये जो पेशगोई होती है ना जी, ये मौसम के हिसाब से होती है। वाह। अच्छा। मैं ये समझता था कि सितंबर चूंकि ऐसा महीना होता है जहाँ मौसम बदल गया होता है जी। मगर इस साल तो सितंबर सितमगर बन गया है। अक्टूबर शुरू हो रहा है और सूरज का गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा। आप मेरी पेशगोई को छोड़ें, आप ये सोचें कि इस हुकूमत ने क्या ऐसी हरकत की है या क्या इन्होंने सितम ढाया है कि सूरज इतने गुस्से में है। अच्छा, नहीं, सूरज का गुस्सा भी जो है आप हुकूमत पे मुद्दा डाल दें। देखिए, यही होता है। आप तो नहीं जानते, हम बचपन में यही सुनते थे कि अगर सुर्ख आंधी आई है तो इसका मतलब है कि कहीं कत्ल हुआ है। तो ये जो मौसम है ये हालात बताता है। अब आप देखिए कि अगर इस वक्त तक सूरज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो लाजमन हुकूमत की किसी हरकत पे उसे गुस्सा है। चले, आप मान लीजिए आपकी पेशगोई मिस हो गई, पूरी नहीं हुई आपकी पेशगोई। देखें फरीद, आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पेशगोई जो है वो कोई भी अल्लाह के फजल से शेख रशीद गलत नहीं करता, मगर मैं फिर वाजे करना चाहता हूँ कि जो पेशगोई है ये मौसम के हवाले से की जाती है। शेख साहब, मौसम का सियासत से क्या ताल्लुक है? फरीद, आप अभी बच्चे हैं, आपको नहीं मालूम कि मौसम का ही तो सियासत से ताल्लुक होता है। देखें, नई हुकूमत आती है तो एचकन पहननी पड़ती है। अब गर्मियों में तो एचकन पहन के बंदा टोट बटोट ही लगेगा ना। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मौसम बदलेगा तो हुकूमत बदलेगी। अब मौसम ही नहीं बदल रहा तो मेरी पेशगोई क्या करे वहां पे। सीधी बात करें शेख साहब, हर पेशगोई आपकी नाकाम, हर पेशगोई आपकी झूठी साबित हो रही है। ओ भाई, आप मेरी पेशगोई को छोड़ें, आप ये देखें कि महंगाई का टेम्परेचर भी कम नहीं हो रहा। रोटी खाने को नहीं मिल रही लोगों को। इन जालिमों ने अगर रोटी का रेट कम किया है तो नान भाई ने देखें रोटी का वजन कम कर दिया। अब आप रोटी खरीदते हैं तो उसका वजन पूड़ी से भी ज्यादा कम होता है। भाई, या तो आपने इस वजन की रोटी देनी है तो थोड़ा सा साथ हलवा भी दें। क्योंकि टेक्निकली आप देखें, इतनी पतली जो रोटी है उसको आप अगर सालन के साथ खाएंगे तो वो शोरबे से नवाला पंचर हो जाएगा। इतना पतला नवाला जो है वो शोरबे में ठहरता ही नहीं। जब नवाला पंचर होता है तो साथ कपड़ों का भी सत्यानाश हो जाता है। तो कपड़ा इतना महंगा हो गया फरीद साहब, आपको मैं क्या बताऊं। जितने का कपड़ा आता था उससे दुगनी तो अब ये दर्जी सिलाई ले लेते हैं। ऊपर से बिजली जिस रेट पे पहुंच गई हुई है, अब तो सूट इस्त्री करने को भी दिल नहीं करता। कि इस्त्री लगाएं तो वो बिजली ऐसे खींचती है जिस तरह आजकल हुकूमत अपोजिशन को खींच रही है। एक साहब, आजकल आप इसी तरह की बातें करके वक्त गुजारते हैं मेरे। गौरी साहब, मैंने तो आज गौर किया है, आप हमारे प्राइमरी स्कूल में मदारी करने नहीं आया करते थे। आपने तो हमें बड़ा महसूस किया हुआ है। आप किसी वक्त आए मेरे पास, आपको मैं छोटे पाए खिलाता हूँ। मैं तो डबल पैसे दे के नान लगवाता हूँ। वाह। क्योंकि जो रेट है नान का वो बड़ा पतला लग रहा है, इसलिए मैं पैसे डबल दे देता हूँ, मगर नान अपनी तबीयत के मुताबिक ही लगवाता हूँ। आप आए किसी दिन, आपको छोटे पाए भी खिलाएंगे और साथ तिलों वाला कुलचा होगा। एक साहब, आपने जो कहा था कि 30 सितंबर के बाद इनकलाब आएगा, वो कहाँ गया? यार, शेख साहब ने पहले भी कहा था इनकलाब आएगा। वो इनकलाब तो नहीं आया, सैलाब आ गया था। नहीं, आप क्यों उनका दिल तोड़ रहे हैं? आप भी इनके साथ आइएगा। हमारे सिरी पाए वाले ने मीठे पूड़े भी रखे होते और माशाल्लाह आपकी शक्ल से लगता है कि आप मीठा पूड़ा खा के बड़े खुश होंगे। एक साहब, ये सिरी पाए और मीठा पूड़ा ये मेरे लिए ऑफर नहीं है?
बिल्कुल नहीं, चूंकि आपको पेशगोई वाली बात का पता ही नहीं है। बस जी, शेख साहब हर दफा अपनी नई पेशनगोई करके सियासी दुकान चमका लेते हैं, फिर तारीख गुजर जाती है तो अगली दुकान खोल लेते हैं। बेटा अपने घर वालों से कहो वो सारी चूरी तोते को ना डाला करें, आदि तुम्हें भी खिलाया करें। बात ये है फरीद साहब के गरीब की बड़ी बुरी हालत है। हाँ। महंगाई इतनी हो गई है, यकीन माने कि लोगों की चीखें निकल गई। शेख साहब क्या बात कर रहे हैं, महंगाई डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ गई है, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। आप बताएं, मार्केट में विंटर की नई कलेक्शन नहीं आई? नहीं जी, अभी नहीं आई, मौसम नहीं ना बदला अभी। अब देखें ना कि किसी भी जगह को आप छेड़े, किसी भी कारोबार की बात करें, हर चीज का सत्यानाश कर दिया इस हुकूमत। शेख साहब नई कलेक्शन का हुकूमत से क्या ताल्लुक है, वो तो मौसम बदलने पे आती है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि पेशन गोई का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता, मौसम से ताल्लुक होता। जाने दे शेख साहब इन बातों को। ये बताइए, आपकी ये आए रोज परिंदे आजाद कराने वाली नई वीडियो सामने आ जाती है, ये किसने कहा है आपको परिंदे आजाद कराने को? बात यह है फरीद साहब के इंसान अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखता है। मैं जब से ये चिल्ला काट के आया हूं, मुझे इस बात का एहसास है। मैं समझता हूं कि ये जो परिंदे हैं, ये चिड़ियां, कबूतर, तोते, ये बेचारे तो ना किसी को फोन कर सकते हैं, ना किसी से माफी मांग सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह शेख साहब वाह। तो किसी को आगे बढ़ना चाहिए, इनको आज़ाद करवाना चाहिए। वाह वाह वाह। मैं तो अब चिल्ला काटने के बाद हर परिंदे को पिंजरे में देख के तो कांप जाता हूँ, क्योंकि ये चिल्ला काटने से बेहतर है मैं 4 साल कैद काट लेता। इसलिए आजकल मैं धड़ाधड़ परिंदे आज़ाद कर रहा हूँ। वैसे आप देखें कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये जो मैं परिंदे आज़ाद कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे साथ धोखा हुआ है। अच्छा। जी हाँ, एक लड़का रोजाना आ जाता था कबूतर लेके के लें शेख साहब पैसे दें और इसे आज़ाद कर दें। अच्छा। मैं उस लड़के को पैसे दे के कबूतर आज़ाद कर देता था। ठीक। उस लड़के का कोई 19वां 20वां चक्कर था कि वो कबूतर उस लड़के को कहने लगा मेरे सामने कबूतर ने उस लड़के को कहा है कि जे शेख साहब नू समझ नहीं आ रही, तो तू ही कुछ हया कर। मैं थोड़ा मशकूक हो गया। महल्लेदारों ने मुझे बताया कि शेख साहब, ये लड़का रोजाना आपसे पैसे लेके कबूतर आज़ाद करवाता है। कबूतर वापस उड़ के इसकी छतरी पे बैठ जाता है, ये दूसरे दिन फिर उसे पकड़ के आपके पास ले आता है। ये पैसे आप कबूतर आज़ाद कराने के नहीं दे रहे, कबूतर के चक्कर लगाने के दे रहे हैं। लेकिन शेख साहब, जो मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ पे कबूतर बैठा था ना, वो बेलौस था, बगैर पैसों के था। आप जरा खामोश हैं, कबूतर की बात हो रही है, कब्बों की बात नहीं हो रही। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कौवा क्या परिंदा नहीं होता? कौवे में जान नहीं होती? क्या कौवे को आजादी का कोई हक नहीं? मेरे 20 कौवे लौटा दो जज साहब, वरना मैं यहाँ काएं करूंगा। शेख साहब आपने उस बेचारे को गुस्सा चढ़ा दिया। कौवा भी उड़ के सफर करता है, कोई पैदल नहीं जाता। कौवा भी चोंच से खारिज करता है, कोई उसने चाइना का हाथ नहीं रखा हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे फादर दोस्त वकील को बताइए, कौवा सारे काम कर सकता है, मगर कौवा आलूओं में नहीं डाला जा सकता।